पापा जल्दी आए पापा। यार ये मास्टर कूलर और ये कार से अंकल के इंतहाई को एक घटिया स्टैंडर्ड जरा समझ नहीं आते। फाड़ के रख दी इन्होंने मेरी जैकेट। ओ बल्कि आपको भी समझ नहीं आते ना। डोंट वरी एंड डोंट कॉल योर बाबा, डड्डू चार्जर इज हियर। मैं अपुन बताएगा ना तुमको, अपुन समझाएगा। चलो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आज की वीडियो का नाम है बतियां ही बतियां एपिसोड 2। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रंग बदलने वाले फैंस की। वो फैंस नहीं जो मेरे बिल्कुल भी नहीं है, वो फैंस जो कि इन गेमिंग पीसीज में लगते हैं और जिनको PWM फैन भी बोलते हैं और RGB PWM फैन भी बोलते हैं, ARGB फैंस भी बोलते हैं। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये कितनी किस्म के आते हैं, इनका मकसद क्या होता है और हर कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, हर कंपनी के फैंस को आप कैसे अटैच कर सकते हैं, उनकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू RGB PWM फैंस। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी बंदे ने एपिसोड 1 नहीं देखी जिसमें मैंने RGB और ARGB का डिफरेंस बताया हुआ है तो काइंडली ये ऊपर इधर मैं लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को जाके पहले देखें और फिर ये वाली वीडियो देखें, वरना आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं RGB और ARGB को डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं फैंस की बात करूँगा। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएँ देखें और इससे भी मेन बात कि मेरे YouTube चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें। उसके लिए आपको लिंक की ज़रूरत नहीं है, YouTube पर जाएँ, डड्डू चार्जर सर्च करें, पहले नंबर पर मेरा चैनल आएगा, जस्ट सर्च करके सब्सक्राइब कर दें। आसान है यार, क्या लिंक 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 लिंक। असल में ना हमारी पाकिस्तानी अवाम को लिंक लिंक मांग के वो आदत ही पड़ गई है। तो लाजमी नहीं होता कि हर चीज़ का लिंक मांगा जाए, वो किसी किसी चीज़ का मांगा जाता है। बहुत तेज हो रहा है बहुत। सबसे पहले बेसिक चीज़ की बात करते हैं और अगर बेसिक पे आए तो सबसे पहले तो ये आता है कि PWM का मतलब क्या और वो है क्या। PWM का मतलब है पल्स विड मॉड्यूल। अबे यार क्या था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आहा बोल लिया। अब भाई ये इंग्लिश वाले वर्ड बड़े मुश्किल होते हैं ना, समझ नहीं आती। वैसे ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल ही किया आपको बताने के लिए। एनीवे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन फैंस का जो मेन मकसद वो ये होता है कि ये फैंस स्पीड कंट्रोलेबल होते हैं, इनको आप अपनी मर्जी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरह के आते हैं। एक PWM कनेक्टर आता है जिसकी 3 पिन्स होती हैं और एक PWM कनेक्टर की 4 पिन्स होती हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक फ़ैन होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक फ़ैन को आप मोस्टली सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी की स्पीड रख सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे इतनी स्पीड हो, इस पे इतनी हो। लेकिन जो PWM 3 पिन का फ़ैन होता है वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करता है, मदरबोर्ड के वोल्टेज से वो कंट्रोल होता रहता है, उसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दोनों 4 पिन और 3 पिन जो PWM फैन है ये सेम ही हेडर में लगते हैं, लेकिन जब आप 3 पिन फैन लगाते हो तो एक साइड वाली पिन बच जाती है। मतलब कि इनका हेडर डिफरेंट नहीं होता, मदरबोर्ड के ऊपर एक ही हेडर है, उसी में ये 3 पिन भी लग जाता है, उसी में ये 4 पिन भी लग जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड सा हेडर आपने देखा भी होगा, मोस्टली CPU के फैन का यही हेडर होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मदरबोर्ड में ज़्यादातर 5 से 6 PWM कनेक्टर तो होते हैं। अब नए मदरबोर्ड में 12-12 भी आते हैं, लेकिन अगर कम है तो उसके लिए भी एक हब मिलता है जिसमें आप एक साइड से एक इनपुट देंगे तो आगे से वो 8 या 10 आउटपुट आपको दे देगा। तो PWM कनेक्टर आप जितने चाहें लगा सकते हैं। यहाँ तक तो बेसिक बात हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनमें जो RGB फैंस आते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो चाइना के फैंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है और जो कॉर्सर, कूलर मास्टर और NZXT के ब्रांड्स के फैंस आते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली चाइना की शुरू से आदत है कि वो काम आपका आसान कर देता है। वो एक ही डब्बे में आपको वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लेट्रिन, बाथरूम, वॉशरूम वो सब एक ही जगह दे देगा आपको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हर कंपनी के फैंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके हेडर कौन कौन से आते हैं और उनको आप कैसे पूरी वायरिंग करके अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने लगी है, इसलिए अगर आपने पूरी देखनी है तो वो आपका अपना दिल है, सपोर्ट करना है मुझे तो पूरी देख सकते हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी काफ़ी सारी। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस कंपनी के फैंस को मैंने किस टाइम पे डिस्कस किया है। आप डायरेक्टली वहाँ जाके अपनी कंपनी के फैंस को देख
देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब आसान है लेकिन करता कोई नहीं है। एनीवेज हम चलते हैं अपने पहले फैंस की टाइप्स की तरफ, जो कि सबसे पहले हम चाइना के फैंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस चाइनीज PWM ARGB फैंस। अगर चाइनीज फैंस की बात करें तो इसी तरह के फैंस आते हैं काफ़ी तरह के, लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीप उनकी टाइप है वो देखने में ऐसे ही होते हैं, RGB होते हैं, लेकिन उनका बाहर जो कनेक्टर है वो एक ही वायर आती है जिसको आप डायरेक्टली सप्लाई से पावर देंगे मोलेक्स या साटा से, वो फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाएंगे। और जो RGB सीन है उनका ये होगा कि आप पावर मिलते ही वो मुख्तलिफ कलर की लाइटों में चलना शुरू हो जाएंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह खुद ही कलर बदलते रहेंगे। क्या बोला तूने? वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह खुद ही कलर बदलते रहेंगे। और अगर मैंने मिसाल गलत दी आप हर्ट हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता है आप पैदा ही सिंगल हुए थे, सिंगल ही मर जाओगे, है तो कोई नहीं, तो क्या आपने हर्ट होना है। एनीवेज दूसरी तरह के जो चाइनीज़ फ़ैन आते हैं वो 6 पिन के कनेक्टर के साथ आते हैं, जिनमें एक ही कनेक्टर होता है 6 पिन का, जिसमें 3 पिन PWM की और 3 ARGB की होती हैं। लेकिन इनको आप डायरेक्टली मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकते। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक हब या एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, जो मोस्टली फ़ैन के सेट के साथ भी आते हैं और आपको रैंडम मार्केट में से वैसे भी मिल जाएंगे। इनमें भी 2 तरह के कंट्रोलर होते हैं। ये देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक कंट्रोलर जो है ये मदरबोर्ड से भी सिंक हो जाता है, लेकिन एक कंट्रोलर जो है वो मदरबोर्ड से सिंक नहीं होता। दोनों में 10 फैन लगते हैं, 2-2 स्ट्रिप्स लगती हैं, एक इनको पावर केबल लगती है और इसमें आप साटा या मोलेक्स से पावर दे सकते हैं, इसको पावर चाहिए होती है। प्लस इनको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, फैंस की स्पीड और फैंस के कलर्स को भी। ये बेसिकली चाइना थोड़ा काम आसान कर देता है। अगर आपके मदरबोर्ड में ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्टली बस कंट्रोलर लगा लें, रिमोट से उनको कंट्रोल कर लें, उनकी स्पीड भी उनके कलर्स भी। लेकिन अगर आप इसमें 2 ऑप्शन है, ये मदरबोर्ड से भी सिंक हो जाता है, ये वाला नहीं होता। इसका लिंक मैं AliExpress का नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत मज़े का कंट्रोलर है। आप कंट्रोलर मंगवा लें, फ़ैन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, शाकिर ट्रेडर से मिल जाएंगे, राइट क्लिक से 6 रोड से मिल जाएंगे, और भी काफ़ी शॉप्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन से फ़ैन्स हैं। लेकिन जब आप फ़ैन ले रहे होंगे कंट्रोलर साथ लेके जाएंगे ताकि आप लगा के देखें कि वो फ़ैन चल भी रहा है कि नहीं। 6 पिन का इनके ऊपर फ़ैन लगता है और एक इसके साथ और वायर है जो कि ये है, ये यहाँ पे कंट्रोलर के साथ लगती है और फिर ये ARGB जो है मदरबोर्ड के ऊपर जाके लगता है, जहाँ पे आपके मदरबोर्ड में हेडर होता है। अगर मदरबोर्ड में ऑप्शन नहीं है तो ये फिर आप सिंक नहीं कर सकते मदरबोर्ड से। बाकी इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि पूरा सिंक कैसे होता है। अगर कूलर मास्टर के फैंस की बात करें तो अगेन ये 2 तरह के कनेक्टर के साथ आते हैं। एक कनेक्टर इनमें PWM 4 पिन होता है जो कि डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड में लग जाता है। इसके अलावा दूसरा कनेक्टर जो इन कूलर मास्टर के फैंस में होता है वो RGB या ARGB के लिए होता है। वो डिपेंड करता है आपका फैन RGB है या ARGB है, तो वो वाला कनेक्टर आपने डायरेक्टली अपने मदरबोर्ड पे लगाना है अगर आपके मदरबोर्ड में ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड में ऑप्शन नहीं है तो कूलर मास्टर एक आपको ऑप्शन देता है, कूलर मास्टर USB कंट्रोलर। उसमें यह है कि वो सारे फैंस उस कंट्रोलर में लगेंगे। कंट्रोलर में लगने के बाद उसमें से एक USB आउटपुट निकलेगी जो कि डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड के USB में इन हो जाएगी। और USB में लगने के बाद आप अपनी विंडोज़ में कूलर मास्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप ढेर सारे इफेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। और मोस्टली सबसे मज़े का जो इफेक्ट मुझे लगता है वो म्यूज़िक कंट्रोल होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो ये बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB या RGB का ऑप्शन नहीं है तो आप ये USB कंट्रोलर ले लें कूलर मास्टर का, तो आपके फ़ैन उसके साथ लग के डायरेक्टली कंट्रोल हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अरे भाई मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीडियो हो गई है बोर, तो हमें ना थोड़े से सिनेमैटिक्स देखने चाहिए मेरे फैंस के, तो लेट्स गो। अगर कॉर्सेर की फ़ैन की बात करें तो ये अगेन 2 कनेक्टर्स के साथ आते हैं। एक वही स्टैंडर्ड जो PWM का हेडर होता है और दूसरा इनका जो RGB वाला होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता, वो एक 4 पिन का होता है लेकिन होता वो ARGB है। बट उसके लिए आप उसको डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ या आप कॉर्सेर के मेरे ख्याल से कंट्रोलर के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कॉर्सेर का कंट्रोलर आता है उसमें अब 2 फैंस लगने की जगह होती है। तो जाहिर सी बात आप 2 फैंस तो आप मिनिमम 3 फैन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से हब लेना पड़ेगा जो 6 फैंस के लिए होता है, उसमें आप 3 भी लगा सकते हैं।
पहले फैन उस हब में लगेंगे, वो हब फिर आपके कॉर्सेर के RGB कंट्रोलर के साथ लगेगा और फिर उस कंट्रोलर में से एक वायर निकलेगी जो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड के USB पे लग जाएगी और फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप कॉर्सेर के फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसके PWM के कनेक्टर हैं वो डायरेक्टली आप मदरबोर्ड पे भी लगा सकते हैं या उसके कंट्रोलर में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सारा सेटअप लेने के लिए कॉर्सेर का 3 फैन का अगर आप सेटअप लेते हैं जिसमें ये RGB कंट्रोलर भी है, हब भी है, फैंस भी हैं, तो ये कम से कम 20,000 रुपये का सेटअप बनता है 3 फैंस के लिए। अगर आप प्लस करेंगे तो एक फैन 5 से 6,000 रुपये का, तो बहुत महंगा ब्रांड है कॉर्सेर वैसे। इसी तरह आप अगर NZXT की बात करें तो उसके फैंस एक हेडर के साथ आते हैं, लेकिन दूसरे हेडर की उनमें जगह होती है, वो अलग से केबल लगानी पड़ती है। एक तो वही PWM का स्टैंडर्ड हेडर होता है जो कि डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लग जाएगा या आप हब से अटैच करके मदरबोर्ड से लगा लें। लेकिन इसके फैंस के आपस में कंट्रोल करने के लिए जो RGB वायर होती है 4 पिन की होती है इनकी, वो पहले इनके कंट्रोलर में लगती है, वहाँ से फिर फर्स्ट फैन में लगती है, फर्स्ट फैन में इन होके दूसरी साइड से आउट होती है, वो सेकंड फैन में लगती है। इसी तरह चैन में उसके सारे फैन अटैच होते हैं RGB के लिए। वो सारे फैन अटैच होने के बाद फिर फाइनल में जो एक वायर है उनके USB कंट्रोलर में जाती है और USB कंट्रोलर उसी तरह USB के थ्रू कॉर्सेर की तरह बिल्कुल आपके USB मदरबोर्ड के साथ लगता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके मदरबोर्ड में जब नहीं होता RGB ऑप्शन तो आप कॉर्सेर और NZXT जैसे जो फैंस हैं ये डायरेक्टली USB के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इनका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके आप इजीली कंट्रोल करें। बहुत ढेर सारे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये है कि NZXT की क्वालिटी बड़ी प्रीमियम होती है और इनके इफेक्ट्स बहुत मज़े के होते हैं, फैंस बहुत मज़े के होते हैं। बाकी ये कॉर्सेर और NZXT दोनों के कंट्रोल के साथ स्ट्रिप्स भी अलग से अटैच हो जाती हैं, इनके कंट्रोलर में ऑप्शन होता है। पर ये वही बात है कि फिर ये NZXT का भी 3 फैंस का सेटअप लेने के लिए आपको कम से कम 22 से 25,000 रुपया लगाना पड़ता है। और फाइनली अगर हम चाइनीज़ फैंस की बात करें जैसे कि आईगो, डीप कूल, कूल मून, तो भाई ये सारे ब्रांड एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी क्वालिटी है, बस रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। हर बंदे ने घर में बैठे हुए पीछे से फ़ैन ऑर्डर करता है, अपने ठप्पे लगा के आगे भेज देते हैं। अभी थंडर आई हुई है, मतलब मैं नहीं कहता बुरी हैं कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ हैं, बट ये इनके स्टैंडर्ड एक ही हैं, इनके स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं है। सबके 6 पिन फैंस हैं, सबके कंट्रोलर मिलते जुलते हैं, बस कुछ में ऑप्शन है कि वो मदरबोर्ड सिंक होते हैं, कुछ में ऑप्शन है वो नहीं होते। लेकिन चाइनीज़ फ़ैन को मदरबोर्ड सिंक करने के लिए लाजमी है कि आपके मदरबोर्ड में भी ऑप्शन हो सिंक होने का, अदरवाइज ये सिंक नहीं हो सकते। लेकिन कॉर्सेर और NZXT जैसे जो हैं उनका जो हब है वो USB से कंट्रोल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में RGB ऑप्शन हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर रेट में बहुत फ़र्क है, जहाँ ये 5,000 के 3 है वहाँ वो 15 से 20,000 रुपये के 3 है। मैं नहीं मना करूँगा आप ब्रांड्स पे ना जाएँ, आप बिल्कुल जाएँ ब्रांड्स के ऊपर, वो क्वालिटी देंगे, वो आपको ज़्यादा मज़ा देंगे, शायरी आएगी आपको। लेकिन सस्ती मस्ती करनी है तो भाई चाइनीज़ फैंस आर बेस्ट। मैं रिकमेंड करूँगा DR12 Pro फैन, वन ऑफ द बेस्ट, ब्यूटीफुल लुकिंग, नाइस और बहुत सोने एंड बस मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई है, बट वो बहुत अच्छे फ़ैन है आईगो DR12 Pro, तो आप उन पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी फ़ायदा हुआ है या आपको अच्छा लगा है या आपको देख के लगा कि आप बोर नहीं हुए, आपने कुछ सीखा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना काफ़ी। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।